back to my channel मेडिकल की पढ़ाई आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड दिस इज अंकिता. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट लोक पुरुष समान सिद्धांत इन क्रिया शारीर. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? लोक पुरुष समान सिद्धांत, जिसमें यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी को कंपेयर किया गया है एंड उसमें सिमिलरिटी बताई गई है. तो सिमिलरिटी कौन कौन से बेसिस बताई गई है हम लोग देखते हैं. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? वॉट एवर एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज रिप्रेजेंटेड इन अवर बॉडी, और यू कैन से दैट whatever exists in our body is represented in universe, that is vice versa. आप ऐसा बोल सकते हो, जो जो चीजें हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट रहती है वही वही चीजें हमारे बॉडी में भी रहती है, एंड जो जो चीजें हमारे बॉडी में रहती है वही वही चीजें यूनिवर्स में रहती है. मतलब आप इन दोनों को अपोजिट करके बोल सकते हो. सो अभी हम लोग देखेंगे ये टॉपिक में जो दो वर्ड आया है लोक और पुरुष, उसका मतलब क्या है. सो लोक का मतलब होता है यूनिवर्स एंड पुरुष का मतलब होता है लिविंग बॉडी. ये दोनों में समानता बताई गई है, मतलब समान सिद्धांत. सिद्धांत मतलब लॉ, लॉ जैसा दिया गया. तो अभी हम लोग देखेंगे पहला एनाटॉमिकल सिमिलरिटी, मतलब एनाटॉमी के बेसिस पे यूनिवर्स और पुरुष को कैसे सिमिलर बताया गया. सो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है कि यूनिवर्स पंच महाभूत से बनी हुई होती है एंड पुरुष भी पंच महाभूत से बनी हुई होती है. सो दोनों का जो कंपोजिशन है वो पंच महाभूत है. सो आप एनाटॉमी के बेसिस पे बोल सकते हो कि यूनिवर्स और पुरुष सिमिलर है. अब आता है दूसरा फंक्शनल सिमिलैरिटी, मतलब फंक्शन के बेसिस पे. तो यूनिवर्स में बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती है. कौन कौन सी? विसर्ग, आदान और विक्षेप. विसर्ग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन और गोइंग अवे, मतलब दूर जाना, कोई चीज अलग होना. आदान का मतलब होता है क्रिएशन, कमिंग टुगेदर या फिर एडिशन. एंड विक्षेप का मतलब होता है मूवमेंट या फिर सर्कुलेशन. कोई भी मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो सब विक्षेप के द्वारा होगा. जो भी आपने देखा यूनिवर्स में 3 फंक्शन कौन कौन से? विसर्ग, आदान और विक्षेप. वही तीनों फंक्शंस हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है, बट उसको कैरेट कौन करता है? दोष करता है. सो अभी हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे यूनिवर्स और ह्यूमन में कि ये तीनों फंक्शन किसके किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है. सो पहला आता है विसर्ग. यूनिवर्स में विसर्ग दैट इज यूनियन और स्ट्रक्चर मून के द्वारा होता है, जबकि ह्यूमन में कफ के द्वारा होता है. उसी तरह जो आदान होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, अलग होना, सेपरेशन, वो यूनिवर्स में सन के द्वारा होता है एंड ह्यूमन में पित्त के द्वारा होता है. उसी तरह जो भी मूवमेंट होता है दैट इज विक्षेप, वो यूनिवर्स में विंड के द्वारा होता है एंड ह्यूमन में वात के द्वारा होता है. सो आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो, सन और पित्त, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. आप देखते हो कि जो भी प्लांट में जो भी फूड बनती है, ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो सन के द्वारा होता है, ठीक है. एंड हमारे बॉडी में उसी फूड का डाइजेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? पित्त करता है. फिर आप ले सकते हो मूवमेंट में, मतलब विक्षेप में, कि जो बाहर जो भी हवाएं या फिर साइक्लोन वगैरह जो भी आती है वो विंड की वजह से आती है, लेकिन हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब वात की वजह से होते हैं. तो आप देख सकते हो कि इसमें फंक्शन सिमिलर आ रहा है. अब है क्या कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोक पुरुष समान सिद्धांत का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ लर्निंग बिहाइंड दिस? सो अभी हमने देखा क्या, इसका ऑरिजिन सिमिलर हो रहा है, रूट वैल्यूज भी सिमिलर है एंड उसका डिस्ट्रक्शन भी सिमिलर है. सो इन सब बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके फंक्शन भी सिमिलर है. जो अभी हमने देखा कौन कौन से? विसर्ग, आदान और विक्षेप. सो इसमें ये बोला जा रहा है, मतलब ये सीखने का हमारा एम क्या है कि अगर फिजिशियन कहीं पर भी अगर वो स्टक कर जाता है, सो ही कैन ऑब्जर्व सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम यूनिवर्स एंड ट्राई सॉल्यूशन टू पेशेंट ट्रीटमेंट. सो अभी मैं एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ. इफ सपोज कि हमारे बॉडी में मूवमेंट कोई चीज का ज्यादा हो रहा है, ठीक है. सो पेशेंट डॉक्टर फिजिशियन है, उसको उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है. सो वो विंड का वो एग्जांपल ले सकते, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे बॉडी में भी मूवमेंट ज्यादा हो रही है एंड विंड भी, हम लोग देखते हैं कि विंड भी मूवमेंट करता है. सो उससे वो रिलेशन लगा के वो हमारे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो भी सिमिलर एग्जाम्पल से वो देख के यूनिवर्स से वो हमारे पेशेंट, मतलब जो पेशेंट होता है उसके ट्रीटमेंट का वो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. इसीलिए लोक पुरुष समान सिद्धांत पढ़ना जरूरी है. इसी वजह से एक लाइन क्या बोला गया? एनी लिविंग बॉडी इज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज यूनिवर्स. मतलब जो हमारा लिविंग बॉडी होता है वो पूरे यूनिवर्स का छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि जो जो चीजें यूनिवर्स में होती है वही वही चीजें हमारे बॉडी में भी होती है. ओके. अब आता है क्या? षड धातव, मतलब 6 एंटिटीज. ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स में ये मतलब षड धातव कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? 6 धातु, 5 महाभूत और ब्रह्मा. जबकि ह्यूमन में 5 महाभूत और अव्यक्त. अव्यक्त मतलब कि
जो ह्यूमन सेंस ऑर्गन उसे परसीव नहीं कर पाई। आप इसको यहाँ पे आत्मा या फिर सोल बोल सकते हो। सो ये मिला के होता है पुरुष, मतलब इसमें सिर्फ ब्रह्मा और अव्यक्त का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सारे सेम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेचर और ह्यूमन बॉडी में कुछ कंपैरिजन किया गया, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं उसका कंपैरिजन किया गया क्या हमारे ह्यूमन बॉडी से। तो इसका जो रेफरेंस है वो चरक शारीर स्थान 5वां अध्याय 5वां श्लोक है। सो पहला आता है पृथ्वी, ये नेचर में है, ठीक है, और हमारे ह्यूमन बॉडी में यही पृथ्वी क्या प्रोवाइड करता है, मूर्ति, मॉर्फोलॉजी या फिर शेप। उसी तरह नेचर में आप पाया जाता है, जबकि हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड और मॉइस्चर के फॉर्म में वो पाया जाता है। थर्ड आता है तेजस, तो वो हमारे बॉडी में हमें हीट फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, हॉटनेस फील होता है, वो सब तेज की वजह से होता है। उसी तरह चौथा आता है हमारे नेचर में वायु पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में लाइवलीनेस या फिर प्राण वायु ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, मतलब उसको कंपेयर किया है। फिर हम देख सकते हैं नेचर में आकाश है, सो वही आकाश हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, इंटरसेलुलर स्पेस और अनऑक्युपाइड स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारे ऑर्गन्स आके वहां पे रह सकते हैं। अब आता है छठा, यूनिवर्स में मैंने अभी बताया षड धातुओं में ब्रह्म पाया जाता है, जबकि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है, इनर रूलिंग मैकेनिज्म, दैट इज आत्मा। फिर सेवंथ है इंद्र को कंपेयर किया है ईगो या फिर अहंकार से। ये ईगो और अहंकार हमने पंचविंशति उत्पत्ति में देखा था। अब आता है आठवां रुद्र, जो यूनिवर्स में पाया जाता है, उसको कंपेयर किया गया हमारे ह्यूमन बॉडी से एंगर से। फिर ज्योति को नॉलेज से, सर्ग को गर्भधारण या फिर कॉन्सेप्शन से। फिर क्या है, पहले मतलब युग बोला जाता था, तो यहाँ पे कृत युग को चाइल्डहुड या फिर बाल अवस्था से कंपेयर किया गया है। त्रेता युग को युद्ध या फिर युवा अवस्था से, द्वापर युग को एडल्टहुड या फिर वृद्धावस्था से, कलयुग को डिजीज से कंपेयर किया गया और युगंत को डेथ और मृत्यु से कंपेयर किया गया। तो आप देख सकते हो कि जो नेचर में जो जो एलिमेंट पाए जाते हैं वही वही एलिमेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में भी लगभग पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्स और लिविंग बॉडी का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स। सो पहला आता है स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्ट्रक्चरल पैटर्न में हम लोग देखेंगे पांचों महाभूत के बारे में एंड उसके फंक्शंस एंड हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि पहला आता है पृथ्वी। हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है टू बर्ड्स, प्लांट और ऑल विजिबल थिंग्स जो भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी विजिबल थिंग्स में ही आता है, तो वो भी एक तरह का पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। कौन? पृथ्वी। जल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप देखते हो वर्ल्ड को चाहिए जल फॉर लाइफ के लिए। अप्रोक्स आप जानते हो कि 70% हमारा जो वर्ल्ड होता है, हमारा जो अर्थ, वो वाटर से भरा हुआ रहता है। उसी तरह ह्यूमन को भी लाइफ के लिए वाटर चाहिए और हमारा ह्यूमन बॉडी 60% वाटर से बना रहता है। तो आप देख सकते हो वाटर ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। थर्ड आता है अग्नि। यूनिवर्स में आप देखते हो कि जो भी सीरियल्स का राइपनिंग होता है, फ्रूट्स का, वो यूनिवर्स में होता है एंड मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड इन रिस्पेक्ट टू दैट ह्यूमन में वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप डाइजेशन यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हो। चौथा आता है वायु या फिर विंड। वायु, अब विंड में आप देखोगे कि जो भी यूनिवर्स में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब विंड की वजह से होते हैं एंड हमारे लिविंग बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो वायु की वजह से होती है। अब फिफ्थ क्या, स्पेस या फिर आकाश। मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए उसे स्पेस चाहिए, सो स्पेस वो प्रोवाइड कौन करेगा? आकाश, यूनिवर्स में भी और हमारे बॉडी में भी। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पैटर्न देखा, अब देखेंगे रूलिंग प्रॉपर्टी। सो अभी मैंने षड धातु में बताया था कि यूनिवर्स और ह्यूमन में दोनों में पंच महाभूत रहती है, बस ब्रह्म और आत्मा का डिफरेंस रहता है। सो ब्रह्म है जो यूनिवर्स को रूल करता है, जबकि हमारे ह्यूमन को रूल कौन करता है? आत्मा। ठीक है। उसी तरह इंद्र रूल्स ईगो इन यूनिवर्स, जबकि हमारे ह्यूमन में अहंकार रूल्स ईगो। अहंकार है जो ईगो को रूल करता है। फिर आता है, अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा कि यूनिवर्स में सन, मून और विंड होता है जो तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। उसी तरह हमारे ह्यूमन में वात, पित्त, कफ होता है जो तीनों एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। कौन कौन से? आदान, विक्षेप और विसर्ग। सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? परसेप्शन, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई भी चीज को परसीव करना। सो यूनिवर्स
perceive many things from external stimuli, जबकि human perceive many things from sense organ। जैसे कि आप यूनिवर्स में एग्जांपल ले सकते हो प्लांट का। आप जानते हो टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करोगे तो वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। सो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से परसीव किया, मतलब उसको वो लिए एंड उसके अपोजिट वो शो किया अपना रिस्पॉन्स। उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी अपने सेंस ऑर्गन, जो उसके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, उससे थिंग्स को परसीव करता है। ठीक है, और फिर क्या है पॉइंट, टाइम। यूनिवर्स में टाइम को परसीव किया जाता है, वो उसको बोला क्या जाता है काउंट या फिर युग। जबकि हमारे ह्यूमन में जब टाइम को काउंट किया जाएगा तो उसमें ईयर्स या फिर एज में काउंट किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यूनिवर्स में युग बोला जाता है एंड जबकि ह्यूमन में ईयर्स और एज। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यूनिवर्स एंड ह्यूमन में सिमिलैरिटी नहीं होती तो क्या होता। सपोज यूनिवर्स और ह्यूमन में कोई भी एक पंच महाभूत से नहीं बना होता तो क्या होता। अगर ये सिमिलैरिटी नहीं होती तो हम लोग जो भी बाहर से चीजें लेते हैं, फूड खाते, ड्रग खाते या फिर कोई भी हर्ब खाते, तो हम लोग नहीं खा पाते, क्योंकि बाहर की जो भी चीजें वो भी पंच महाभूत से बनी है और हमारे अंदर भी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई है। सो उसका बैलेंस वो कर सकते जो हम लोग डाइट लेते हैं। इफ सपोज हमारे बॉडी में वात दोष का वाइटेशन हो गया, मतलब वात दोष बढ़ गया। सो हम लोग जानते हैं वात दोष किससे बना होता है, वायु और आकाश से। सो हम लोग वैसे पदार्थ लेंगे जो वायु और आकाश से नहीं बने, उसके अन्य जो महाभूत होते हैं उससे बने हो। सो अगर हम लोग उस डाइट को लेंगे तो उससे वात का जो दोष, जो प्रकोप हो चुका है वो कम हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि यूनिवर्स और ह्यूमन में सिमिलर होना बहुत जरूरी है। अगर सिमिलैरिटी नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पंच महाभूत फिर वो नहीं रहेगा एंड फिर हमारे बॉडी पे वो कुछ असर नहीं करेगा। इसी वजह से लोक पुरुष समान सिद्धांत बहुत ही जरूरी होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू विल लाइक इट एंड फॉर लेटेस्ट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर as well as much as you can, and you can also like and comment your views in comment section. And one last point, ये सब के मैं सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, so you can check it from there. So see ya, have a good day and thank you for watching. Bye bye.